नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या कहें मुख्यमंत्री साहब आपको, आप तो आज सुबह सुबह पत्रकारों के सवालों पर अपना आपा खो दिए। हम पत्रकार इतना ही तो आपसे पूछे थे कि कानून व्यवस्था क्यों बिहार में बिगड़ रही है, क्या बिहार जंगल राज्य की तरफ बढ़ रहा है? आपने तमाम बातें भाषण के रूप में सुनानी शुरू कर दी। आपने डीजीपी तक को फोन लगाया। जब हम पत्रकारों ने आपसे पूछा कि डीजीपी साहब फोन नहीं उठाते हैं, आपने कहा कि हम कह देंगे डीजीपी को, वो आपका फोन उठाएंगे। लेकिन आपके डीजीपी साहब तो कमरे से नहीं निकलते। आपके जो एसपी हैं राज्य के, वो फेसबुक पर चैटिंग करते हैं। जी हां मुख्यमंत्री साहब, और देख लीजिए नतीजा, 4 घंटे के बाद ही फिर से पटना में धाए धाए हो गया। गुलमी घाट के पास ये गोलियों की तड़तड़ाहट से अलाउद्दीन की हत्या की गई है। मुख्यमंत्री साहब, आप तो सुबह ये भी कहा आपने कि चंद्रगुप्त के भी समय वारदात होता था, लालू के समय वारदात होता था। आपने हम पत्रकारों को जंगल राज का हवाला दिया। हम बता दें कि उस जंगल राज की भी पोल मीडिया ने ही खोली थी। आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, तो आपको शायद मुख्यमंत्री साहब ये याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, मीडिया के खबरों के ऊपर ही जंगल राज पर टिप्पणी किया था उसने। जी हां, अब बताइए मुख्यमंत्री साहब, आप क्या कहेंगे? आपके पटना के एसपी फोन उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, अपने घर से नहीं निकलते हैं। यदि इसका सबूत चाहिए तो वो भी मीडिया आपको दिखा देगी। लेकिन सीएम साहब, ये जो हो रहा है उस पर तो हम आवाज उठाते ही रहेंगे, चाहे आप इसके लिए कितना भी आग बबूला हो जाइए, किसी भी एक्शन में आ जाइए मीडिया पर, हम दिखाएंगे। और दिखाना हमारा फर्ज भी है। आपके एक्शन में आपने कहा कि रुपेश हत्याकांड में आप खुद निगरानी रखे हैं। 4 दिन बीत गए सीएम साहब, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जब हमने वो बात आपसे पूछी आज, आप झल्ला गए। सीएम साहब, हो क्या रहा है? वारदात होती है, हत्याएं होती हैं, डकैती होती है, आपके एसपी साहब तुरंत उस वारदात की जगह पे पहुंच जाते हैं, दिखाने लगते हैं कि पुलिस एकदम अब एक्शन में आ गई। लेकिन नतीजा क्या निकलता है सीएम साहब? नतीजा तो वही निकलता है कि बस पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। आपने जो आज मीडिया के साथ बर्ताव किया है, अब तो हम और भी कड़ाई के साथ प्रश्न पूछेंगे। यह पटना की ही मीडिया है जिसने चारा घोटाले का भी उद्भेदन किया, जंगल राज का भी उद्भेदन किया, यहां तक कि आपके सृजन का भी उद्भेदन किया, यहां तक मुजफ्फरपुर कांड के भी उद्भेदन का जिम्मा मीडिया को ही मिला। लेकिन आप हैं कि मीडिया के सवालों को टालकर अपनी वाहवाही में पड़ जाते हैं। आपको यह बताना चाहिए कि आपके पत्रकारों पर बरसने के पहले ये 4 घंटे में फिर से पटना गोलियों की आवाज से गूंजा है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी क्या आप लेंगे, आपके डीजीपी लेंगे, या आपके एसपी महोदय लेंगे? हम जनता के सवाल पूछते हैं और पूछते रहेंगे। जनता को इससे ताल्लुक है। जब एक आम नागरिक अपने घर से बाहर निकलता है, और पटना की जो परिस्थिति है अभी कानून व्यवस्था की, उसके परिवार वाले सहमे रहते हैं जब तक वो देर शाम को घर नहीं पहुंच जाता।
आपने शराबबंदी पे रोक लगाई, कहते हैं कि एकदम शराबबंदी बंद है, घर घर में सप्लाई होती है। सीएम साहब, आपके अधिकारी जो हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं। तभी हमने आज आपसे पूछा था कि आपका इकबाल कहां गया। आपकी चलती नहीं है, आप झल्ला गए। अब आप बताइए कि आखिर ये अलाउद्दीन को इंसाफ कैसे मिलेगा। वहां के कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, पिछली बार वो वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। क्या ये कोई राजनीतिक हत्या है कि फिर वो इस बार चुनाव नहीं लड़ता वार्ड पार्षद का? आखिर कौन करा रहा है ये हत्याएं? आप कह रहे हैं कि बिहार की पुलिस सबसे तेज है। आपने बिहार को क्राइम में कहा कि हम 23वें नंबर पे हैं। क्राइम में बिहार का स्थान 23वां नंबर पे है, लेकिन आपके कहने के 4 घंटा के अंदर पटना फिर तड़तड़ाहट की आवाज से गूंजता है। कसिए सीएम साहब अपनी पुलिस को, ऐसे निकम्मे अधिकारियों को जल्द से जल्द हटाइए। पत्रकार तो सवाल पूछेंगे, पत्रकारों पर झल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सवाल तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपके इस बार के मुख्यमंत्री काल में जो परिस्थितियां बनी हैं वो बहुत बेकाबू हो रही हैं। आपको अपने उसी एक्शन में आना पड़ेगा जिसके लिए आप जाने जाते थे। हम ये नहीं कहते कि आप कहीं निर्णय लेने से पीछे हटते हैं, लेकिन आपको अपने उस निर्णय पर गंभीरता से सोचना होगा और वैसे ही निर्णय लेने होंगे जिसके लिए आप जाने जाते हैं। तमाम बिहार की जनता टकटकी लगाकर देख रही है आपके तरफ कि कब सुधरेगा बिहार, कब रुकेगा अपराध। तो इस खबर में इतना ही। आगे फिर नेशन भारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।